भाइयों बहनों, खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि सर, वो फिर से एक बार कह दिए नाम। भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता, जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया था। मैंने कहा था कि आप अगुवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं, चंद्रशेखर जी टीवी9 ने चलाया, हमने नहीं चलाया। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ, कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो मना करके टीवी9 ने चलाया। स्पष्ट कीजिए, गठबंधन हो रहा है, नहीं हो रहा है, काफी सारी बातें कहे, नाम लेकर स्टेटमेंट क्लियर दीजिए। और आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, मैं फिर क्या बात करके पारित किया? मैं यही कह रहा हूँ ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए। वो तो इसमें रोज दलित वंचित आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं मांगा? स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, चैनलों पे एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है सर? हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहां नहीं हैं तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं।
क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है लंबे समय से कितने मामले हुए हैं और अखिलेश जी चुपके साबित करते हैं कि वो दलितों को जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों को खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी सम्मान है अवसर है वहां वो भी जिस तरह खेल कर रही है। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई आप चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है चंद्रशेखर भाई देखिए ये पहले तो ये क्लियर कर एक दें सेकंड। जी एक छोटा सवाल ले बस एक 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना मैं भी 2 दिन से मुझे 9 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और कभी भी दलित पिछड़ों पे आदिवासियों पे पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है चाहे सीएनपी और एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना जो आपने पिछले घोषणा पत्र के आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हैं हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे।